दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे उपायों के बारे में जो बिल्कुल घरेलू है। हर समस्या का उपाय बहुत महंगे रत्न धारण करने से भी नहीं होता, मगर कुछ छोटी-छोटी चीजें ऐसी होती हैं जिसको अगर हम अपने दैनिक जीवन में ले आते हैं, तो इससे आपको बहुत आराम मिलता है और ये आराम रेगुलर स्तर पर मिलता है। आपने देखा होगा आज से बीसियों साल पहले चले जाओ, बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है कि सब लोग कितने सुखी थे, खुश थे। अब ऐसा क्या हुआ जो खुशियां दूर जा रही हैं? तो जो मैं उपाय बताऊंगा ये सब उसी में ही छुपे हुए हैं। मैं आपका दोस्त डॉक्टर दीपक गुप्ता, अंक ज्योतिषाचार्य। आज हम बात कर रहे हैं अंक 2 के बारे में। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 को या 29 तारीख को हुआ है, तो अक्सर आप देखते होंगे कि आपको कहीं ना कहीं डिप्रेशन की शिकायत हो रही है। आप मायूस हो रहे हैं, आपका माइंड स्टेबल नहीं हो पाता, आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं, रात को नींद भी खुलती रहती होगी, आपके घर में कहीं ना कहीं सीलन भी बहुत होती होगी। अब क्या करें? ऐसा क्यों है? देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है कि आज हम अपने परिवारों से बहुत दूर हो गए हैं और परिवारों से दूर होने के कारण ये बहुत सी गंभीर समस्या है, जिसको मैं समस्या भी नहीं कहूंगा, मगर फिर भी बहुत बड़ी समस्याएं आज हमें घेरती जा रही है। तो इसका बहुत आसान तरीका है दोस्तों। आपको करना क्या चाहिए? आप कुछ समय, क्योंकि 2 नंबर का मतलब है चंद्रमा। चंद्रमा हमेशा मां का कारक होता है। आपने सुना भी होगा चंदा मामा। तो चंद्रमा को खुश करना है, चंद्रमा की ब्लेसिंग्स हमें लेनी है, चंद्रमा का आशीर्वाद हमें लेना है। तो करना क्या चाहिए? आप अपनी मम्मी के साथ, अपनी मां के साथ घर में बैठ करके समय बिताएं। उनके साथ जितना समय आप बिताएंगे, उनके आशीर्वाद जितना लेंगे, उतना ही आपको आनंद की, सुख की प्राप्ति होगी। और आज हो क्या रहा है? हम थोड़ी सी माँ या बाप बुजुर्ग हुए, फौरन अनाथ आश्रम तलाश करते हैं, उनको वहां छोड़ने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिए कि हमने पिता यानी कि सूर्य, माता यानी कि चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा को अपने जीवन से दूर कर दिया। दोस्तों, जब हम सूर्य और चंद्रमा को, अपने माता और पिता को अपने से दूर कर देंगे, तो आप सोच के देखिए कि वो कितनी ब्लेसिंग्स से आप वंचित कर गए अपने आप को। आप बिल्कुल भी ब्लेसिंग्स के नजदीक नहीं रह पाओगे। आपको जो माता और पिता की ब्लेसिंग्स मिलनी चाहिए थी, उनसे आप वंचित हो। और जो लोग वृद्धाश्रम नहीं भी छोड़ रहे, वो उनके साथ रहना पसंद नहीं करते। और जो रहते वो क्या बोलते हैं? मां मेरे साथ रह रही है। क्या हमारी इतनी हिम्मत है कि मां को अपने साथ रख पाए? हमें बोलना क्या चाहिए? मैं अपनी मां के साथ रह रहा हूं। बात वही है, सिर्फ आपके भाव का फर्क है। जिस दिन आपके मन में आ गया कि मैं अपनी मां के साथ रह रहा हूं, मैं अपनी मां का आशीर्वाद लेके घर से निकलता हूं। दोस्तों, अगर मां है हमारी, तो हम खुश नसीब हैं। परमात्मा ने हमें एक ब्लेसिंग्स दी है मां के रूप में। तो आपको आज से ही अपनी मां को इज्जत देना शुरू कर दीजिए। कभी कभी मां के लिए कुछ गिफ्ट ले आइए, कभी कभी मां को सम्मान दे दीजिए। आप देखिए, मां के दिल की इतनी दुआएं निकलेंगी आपको कि भगवान चंद्रमा भी, चंद्रदेव भी आपके सारे काम, आपकी सारी अड़चन दूर करने पर मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि मां की जो ताकत है, बशर्ते मां आपको ब्लेसिंग्स देती हो, मां आपको प्रेम करती हो, मां आपके लिए रोती हो। आप देखिए, जब मां इतनी काम करती है, तो हमें तो एक ही काम करना है,
कि उसकी ब्लेसिंग्स लेनी है। तो आप ब्लेसिंग्स लीजिए, आशीर्वाद लीजिए, माँ के साथ रहिए। कभी कभी माँ को गिफ्ट दे दीजिए, छोटा मोटा गिफ्ट ले आइए, माँ उसी में बड़ी खुश हो जाती है। रात को 10 मिनट उनके चरण दबाइए, उनके पैर दबाइए, और जो आप कर सकते हैं वो करके देखिए। केवल आधा घंटा पूरे दिन में माँ को देना दोस्तों, और आप देखिएगा आपकी किस्मत कितनी जल्दी पलटती है। मैं तो ये कहूंगा आज से माँ की सेवा करके देखिए और अपने जीवन में ऊर्जा का संचार भरिए। जय हिंद, जय भारत।